अब जो मूवी का डिटेल्स है वो हम लोग फेच कराएंगे TMDB की मदद से, ठीक है। तो हम लोग TMDB का API यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा गूगल पे और यहाँ लिखूँगा मैं TMDB, एंटर करूँगा। ओके, अब यहाँ आपको खोल देना है TMDB और यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मोर में जाना है, API में जाना है, ठीक है। तो यहाँ आपको TMDB का API डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। आपको API रेफरेंस में जाना है और जैसे आप API रेफरेंस में आइएगा तो आपको एक ऑथराइजेशन की मिलेगा। तो ये ऑथराइजेशन की बेसिकली हमारा काम आएगा। अगर मैं आपको यहाँ आपको नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी उठा सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ कैसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आ जाना, किसी में भी एक में आ जाना है, ठीक है। डिटेल्स वगैरह, जैसे कि डिटेल्स में मैं आया। अब यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं Node.js की। Node.js की मदद से हम लोग बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं। तो Node.js में क्लिक किया। अब जैसे Node.js में क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं बेयरर, उसके बाद इसका ये आपका ऑथराइजेशन की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी की मदद से हम लोग बेसिकली वो ऑथराइजेशन की मदद से हम लोग जनरेट करेंगे इस API की मदद से, ठीक है ना। तो ये API यूज़ करने के लिए आपको ये ऑथराइजेशन की दरकार होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सर्च में जाऊँगा और यहाँ मैं सर्च लिखूँगा। जैसे कि मूवी सर्च करना है मुझे, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ मूवी सर्च का एक API, ठीक है। तो ये जैसे कि ये आया है मूवी सर्च का। चलिए इसे खोलते हैं, ठीक है। ये खुला। अब यहाँ पर जैसे क्वेरी देने बोला, तो यहाँ मैं मान लीजिए मूवी का नाम दे देता हूँ द एवेंजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ट्राई इट में क्लिक करता हूँ। तो जैसे ट्राई इट में क्लिक किया तो ध्यान देख सकते हैं एवेंजर्स का पूरा डिटेल्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह एवेंजर्स का टाइटल आ गया, ये आ गया, ओवरव्यू आ गया, एवेंजर्स का पॉपुलैरिटी वगैरह आ गया, रिलीज डेट आ गया। तो जितना डिटेल्स है, और सिर्फ एक एक मूवी का नहीं, एवेंजर्स नाम से जितना भी मूवीज़ है वो सबका यहाँ डिटेल्स आ गया। ओके, अब ये लिंक है यहाँ पर देख, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और एक नोटपैड खोलूँ, ये मैंने एक नोटपैड खोला। अब यहाँ पर मैं इस लिंक को पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा जो बचा है ये लिंक है। अब ये लिंक में क्वेरी जो है ये हमारा बेसिकली क्वेरी इक्वल्स टू जो है वो हमारा मूवी का नेम है। तो बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये हमारा बन गया है पूरा लिंक, ठीक है। ये हमारा API का लिंक बन गया है, जिसमें ये इसकी जगह हम लोग को बस रिप्लेस कर देना अपना मूवी के नेम। जो आपको मूवी खोजना है वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर देना आपको मूवी का नेम से, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा इस तरह लिंक बन गया। ओके, अब हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फेच मूवी में, और वहाँ से हम लोग हर एक मूवी का नाम से फेच करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ अगर आपको देखिए, यहाँ पर डैशबोर्ड को हटा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आप जो इनपुट में दीजिएगा वो होगा आपका मूवी का नेम, और इसका क्या है ID क्या है, सर्च है, नेम क्या है, सर्च टर्म, ठीक है। तो ये सर्च टर्म बेसिकली जब आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो ये सर्च टर्म में आपका मूवी का नेम आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर फेच मूवी जैसे ट्रिगर करता हूँ तो यहाँ पर मेरा सर्च टर्म में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट सर्च टर्म इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ से जो सर्च टर्म है ये सर्च टर्म हम लोग कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ से, तो ये सर्च टर्म में ये हमारा सर्च टर्म आ गया। अब ये सर्च टर्म यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ही कर दूँ, सर्च टर्म यहाँ पर प्रिंट करा दूँ, तो देखिए इसको मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से प्रिंट कराता हूँ, सर्च टर्म इज़, और यहाँ पर वो सर्च टर्म को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो ये बेसिकली ये सर्च टर्म यहाँ पर आ गया। तो इसमें हम लोग होल्ड कर ले रहे हैं इस वेरिएबल में, तो ये वेरिएबल हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब मैं वापस से अगर जाके यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, जैसे कि मान लीजिए आप मूवी का नाम लिखता हूँ द एवेंजर्स, ठीक है। और फेच डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। तो फेच डिटेल्स में क्लिक किया तो फेच मूवी का एंड पॉइंट ट्रिगर हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं सर्च टर्म इज़ द एवेंजर्स, ठीक है। तो ये हमारा सर्च टर्म आ गया। तो आप कोई भी मूवी सर्च कीजिएगा तो आपका यहाँ पर ये सर्च टर्म में वो मूवी का नाम आ जाएगा। तो अब ये जो सर्च टर्म आया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा मेरा API का ये जो हमें मिला है, ये जो API का पूरा चीज़ मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, मूवी का पूरा डिटेल्स निकालेंगे। और जब मूवी का पूरा डिटेल्स आएगा कुछ इस टाइप से हमारा पूरा जेसन फाइल आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पूरा चीज़ को लेके हम लोग अब एक ऐसा डायनामिक कोड ऐड करेंगे, कोड बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना मूवी नेम देंगे, और मूवी नेम यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ से आपका पूरा मूवी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में आपको भेज देगा, सेंड कर देगा। तो चलिए इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग यूज़ करेंगे TMDB का ऑथराइजेशन की, ठीक है। तो ऑथराइजेशन की एक सीक्रेट की होता है, तो इस टाइप का जितना भी सीक्रेट की हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे या कोई भी सीक्रेट डेटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना के हम लोग एक इन्वायरमेंट फाइल के अंदर रख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर याद होगा कि वीडियो शुरू होने से, जब वीडियो शुरू हो रहा था तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत सारा पैकेजेस इंस्टॉल किया था, उसमें से एक पैकेज था .env, ठीक है। तो वो .env की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करना है .env नाम का, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी हमारा जो फाइल्स, जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होगा सब इसी फाइल के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ हमें जो लेना पड़ेगा वो होगा TMDB ऑथराइजेशन की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हमारा TMDB ऑथराइजेशन किया। अभी TMDB ऑथराइजेशन की मैंने आपको बता दिया था, ये जो हमारा ये TMDB ऑथराइजेशन की, इसको पूरे को आपको कॉपी करना है और इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपको .env इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा require .env, ठीक है, .config। तो ये हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लिए .env को। अब हमें जब भी इसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल इसे आपको इस्तेमाल करना, तो इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा आपको यूज़ करना पड़ेगा process.env और जो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम है, तो जैसे ऑथराइजेशन की TMDB ऑथ की, तो TMDB ऑथ की आपको दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये हमारा एक सीक्रेट जितना भी वैल्यूज़ रहेगा वो सब हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इतना मैंने बता दिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब इस पूरे कोड करके हम लोग का फेच मूवी का एंड पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपका API में कुछ एरर आ गया तो एरर वगैरह को आपको यहाँ पर से हैंडल करना पड़ेगा। तो ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग ले लेते हैं। ये कुछ भी एरर आया तो हम लोग यहाँ पर फेल टू फेच मूवी डिटेल्स इस टाइप का हम लोग भेज देंगे, ओके। अगर एरर नहीं आया इनकेस, तब हम लोग क्या करेंगे, तो तब हम लोग ये हमारा जो कोड है, ये पूरा कोड को हम लोग वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पर एक चीज़ है ऑथराइजेशन, इसको मैं लिख लेता हूँ। ऑथराइजेशन में क्या होगा, process.env.tmdb ऑथ की जो है ये हमारा ये ऑथराइजेशन की इसके अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा ऑथराइजेशन किया गया। अब इसको क्लोज़ कर लेते हैं, ओके, और एक क्लोज़ होगा। तो ये हमारा क्लोज़ हो गया। अब मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा इस तरह ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा URL हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एवेंजर्स तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका जो भी आप क्वेरी दीजिएगा, वो जो भी मूवी का नाम दीजिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायनामिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह कर दिया। अब यहाँ जो है, यहाँ आपका क्या होगा, वो जो मूवी का नाम आप दिए जो सर्च टर्म है, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो ये सर्च टर्म के अंदर हमारा मूवी नेम आएगा, तो ये मूवी नेम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा URL फॉर्म हो गया। ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारा ऑथराइजेशन की इन्वायरमेंट वेरिएबल से फेच हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग API को कॉल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अवेट करेंगे और फेच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फेच में सबसे पहला चीज़ क्या देंगे, URL, जो हमारा URL है ये URL देंगे। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ रहेगा, दूसरा वेरिएबल रहेगा, वो रहेगा ऑप्शंस, यानी कि ये ऑप्शंस है जिसमें मेथड है हमारा गेट और फिर ये हमारा ऑथराइजेशन की वगैरह, ठीक है। अब इससे जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में ले लेंगे, रिस्पॉन्स डेटा इक्वल्स टू, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स डेटा आया उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, अवेट रिस्पॉन्स डेटा जो हमारा है उसको कन्वर्ट कर लेंगे जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। और उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम लोग एक रिजल्ट नाम का मान लीजिए वेरिएबल में रख लेते हैं। अब ये रिजल्ट वेरिएबल को मैं एक काम करता हूँ, आपको फ़िलहाल के लिए मैं शो करके दिखा देता हूँ कि रिजल्ट कॉमा और यहाँ जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया। अब हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमारा मूवी, एक नाम दे के देखते हैं कि हमारा मूवी का नाम से क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ हमारा जो है डैशबोर्ड में ऐड मूवी में जाऊँगा और यहाँ पर मान लीजिए मैं मूवी का नाम देता हूँ एवेंजर्स देता हूँ,
फेच डिटेल्स करते हैं, देखते हैं क्या आया। तो देखिए बैकएंड में हमारा आया है इनवैलिड एपीआई की, यू मस्ट बी ग्रांटेड अ वैलिड एपीआई। अच्छा ठीक है, कुछ एपीआई की का हमारा कुछ एरर आया, एपीआई की इनवैलिड बोला। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एपीआई की को। तो एपीआई की मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक था। मैं एक बार सर्वर को रीस्टार्ट किया हूँ, तो अब ये काम करेगा। तो मैं वापस से ट्राई करता हूँ। एवेंजर्स मैंने लिखा, फेच मूवीज़ में क्लिक किया और यहाँ देखिए यहाँ हमारा डिटेल्स आ गया। तो एवेंजर्स नाम का जो मूवी है उससे जितना भी, उस नाम से जितना भी मूवीज़ है सारा मूवीज़ यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया। एक काम करता हूँ मैं ना, इसे कंसोल लॉग से हटा के रिस्पॉन्स डॉट जेसन करता हूँ और यहाँ पर जो हमारा रिज़ल्ट है उसको मैं भेजता हूँ, देखता हूँ कि अब कैसा काम कर रहा है। देखिए हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिज़ल्ट हमारा आया, जैसे कि पेज नंबर 1 का आया है। तो यहाँ पर सबसे पहला मूवी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है, फिर इसको अगर मैं बंद करूँ तो दूसरा क्या है, द एवेंजर्स है। ठीक है, इस तरह एवेंजर्स नाम से जितना, एवेंजर्स एंड गेम, तो एवेंजर्स नाम से जितना है सब आ गया। ठीक है, तो उस तरह दूसरा भी एक ट्राई करते हैं। मान लीजिए और एक मूवी ट्राई करता हूँ, हैरी पॉटर। फेस डिटेल्स करते हैं। तो देखिए हैरी पॉटर से देखिए यहाँ पर आ गया हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन जो भी है, और फिर जाके आर भी आया हैरी पॉटर हाफ ब्लड प्रिंस। तो इस तरह से जितना भी है हैरी पॉटर नाम से जो जो मूवी है सब यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, और हर एक मूवी का आप यहाँ डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ बैकड्रॉप आ गया, पोस्टर आ गया, फिर जाके मूवी का लैंग्वेज, टाइटल, ओवरव्यू, रिलीज डेट, फिर रेटिंग वगैरह हो गया। वोट एवरेज बेसिकली वो रेटिंग होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से मूवी का पूरा हर एक डिटेल्स आ गया। तो अब ये जो पूरा डिटेल्स आया, ये पूरा डिटेल्स से कुछ डिटेल्स जो हमें दरकार होगा वो डिटेल्स हम लोग भेज देंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए एवेंजर्स लिखता हूँ और जैसे फेस डिटेल्स में करूँगा तो एवेंजर्स नाम से जितना मूवी है सब यहाँ लिस्ट ऑफ मूवीज़ यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका मूवी का पोस्टर रहेगा, मूवी का टाइटल रहेगा, मूवी का ओवरव्यू रहेगा, मूवी का रिलीज डेट रहेगा। ठीक है, और जो टाइटल रहेगा उसमें जब आप क्लिक कीजिएगा वो टाइटल क्लिकेबल रहेगा, तो उसमें जब आप क्लिक कीजिएगा तो मूवी का पूरा डिटेल्स, पर्टिकुलर मूवी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। और फिर जब आप ऐड मूवी क्लिक कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा मूवी। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक मूवी का जो जितना डिटेल्स आया यहाँ पर से, हर एक मूवी का जो डिटेल्स आया है वो मूवी का डिटेल्स लेंगे और उसका पोस्टर, टाइटल, ओवरव्यू और रिलीज डेट, ये तीनों, ये 4 चीज़ लगा के सारा मूवी का जो लिस्ट ऑफ मूवीज़ है वो हम लोग शो कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग करते हैं।